कि मार्गी शनि 12 राशि वालों पर भी अपना अलग अलग प्रभाव डालेंगे। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। शनि की सीधी चाल का मेष राशि पर क्या असर होगा? शनि की सीधी चाल इन्हें दुख देगी या सुख, इन्हें लाभ कराएगी या फिर हानि होगी? और शनि की शुभता पाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जान लेते हैं। कल शनिदेव मेष राशि के 11वें भाव में अर्थात आय स्रोत के स्थान पर मार्गी होंगे। मार्गी शनि मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फल लेकर आएंगे। पुरानी योजनाएं लागू करने के लिए सबसे उत्तम समय है। पैसों को लेकर के भी आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। अगर तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में कोई पापक ग्रह मजबूत हो तो वो आदमी के लिए लाभकारी होता है। ऐसे में एकादश भाव का शनि मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। मार्गी शनि आपको कोई नई बिजनेस डील दिला सकते हैं। नौकरी करते हैं तो तरक्की का योग बन रहा है। बच्चों की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। लंबे समय से चली आ रही दिक्कतें भी दूर होंगी। अगर अविवाहित हैं तो शनिदेव आपके शादी भी करा सकते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए। शनिवार को चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। काली गाय को सरसों के तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। नारियल के तेल में कपूर मिला करके उसे हल्का सा शनिवार को सर में लगाने पर भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शनिदेव तो मेष राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो इस बात को मत भूलिएगा कि आपकी राशि शनिदेव की नीच राशि है, और जरा सा भी शनि अगर आपकी कुंडली में दाहिने बाएं होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी राशि होती है। इसलिए अगर आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी, क्योंकि हनुमान जी को ये वचन दिया है शनिदेव ने कि जो आपकी उपासना करेगा, जो आपका भक्त होगा, उसके ऊपर हमारी कुपित दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए मेष राशि के जातकों को शनिवार की शाम साफ सुथरा कपड़ा पहनकर घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने लाल फूल चढ़ाकर सुंदरकांड का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। मार्गी शनि वृषभ राशि वालों की किस्मत किस तरह से बदलने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। कल शाम 7:51 पर जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो ये वृषभ राशि के 10वें भाव में आजीविका के स्थान में मार्गी होंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आपकी कारोबारी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि एक तो अपने मूल त्रिकोण का शनि है और दूसरे 10वें भाव में है। आपके नए संपर्क बनेंगे जिससे आपके कारोबार का विस्तार होगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके भविष्य में आपके उन्नति में सहायक होंगी। और जानते हैं 10वें भाव में शनि का मूल त्रिकोण में होना ये आपके काम की तारीफ कराएगा, आपको अप्रेजल अच्छा मिलेगा। ये मार्गी शनि आपकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, पिता से लाभ मिल सकता है, बच्चों से जुड़ी परेशानियां, चिंताएं भी शनिदेव दूर करेंगे। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए अपने वजन के बराबर दूध कुष्ठ रोगियों को दान करना चाहिए।
जरूरतमंद लोगों को काले कपड़े और काले जूते दान करना चाहिए। हर शनिवार सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों के तेल से मालिश करना चाहिए। काले रंग की चिड़िया खरीदकर उसको पिंजरे से आज़ाद करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनके नवम और दसम भाव का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। भाग्य स्थान और आजीविका स्थान का स्वामी शनि देव होते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर आप हनुमान उपासना करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शायद ये आपके 100 उपायों से बड़ा एक उपाय होगा। और अगर आप शनिवार को हनुमान मंदिर जा कर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करें और काले चने भिगो करके गुड़ के साथ उसका प्रसाद चढ़ाएं, श्रद्धालुओं में बंदरों में चने और गुड़ खिलाएं तो निश्चित रूप से आपकी कोई अगर मनोकामना होगी तो वो शीघ्र पूरा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मार्गी शनि मिथुन राशि वालों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे या मुश्किल उनकी बढ़ा देंगे? मार्गी शनि मिथुन राशि वालों पर कैसे डालेंगे असर, आइए जान लेते हैं। देखिए, कल शनिदेव शाम 7:51 पर मिथुन राशि के 9वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी शनि मिथुन राशि के लिए शुभ साबित होगा। खासकर मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए मार्गी शनि शुभ फल लेकर आए हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपने पराक्रम से विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कारोबार से जुड़ी यात्राएं आपको लाभ पहुंचाएंगी। मार्गी शनि आपके अधूरे कार्यों को भी जल्दी पूरा करेंगे और आपका प्रमोशन कराएंगे। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो शनिदेव आपकी शादी भी करा सकते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दान करें। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें। उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। छाया दान करें। देखिए, चूंकि आपके अष्टम भाव का भी स्वामी शनि है और वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। अष्टम का स्वामी 9वें में जब बैठता है तो नियम यह है कि मृत्यु भाव का स्वामी जब शनि और भाग्य स्थान में बैठेगा तो भाग्य के कुछ अच्छे भी परिणाम होंगे तो कहीं कहीं कुछ अप्रत्याशित खराब परिणाम भी होंगे। ऐसे में अगर आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठ करके अगर 10 माला जप कर लें तो केवल 7 शनिवार ये उपाय कर लेने पर आपके जीवन का संकट टल सकता है और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात करते हैं। शनिदेव 15 नवंबर यानी कि कल शाम 7:51 पर मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनिदेव की बदली चाल कर्क राशि वालों को सुख देगी या कष्ट, फायदा पहुंचाएगी या फिर होगा नुकसान, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, आपको भी पता है, और ये ढैया 29 मार्च 2025 तक है, ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। अब शनिदेव आपके मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में गोचर भी कर रहे हैं और वहीं मार्गी होंगे कल शाम 7:51 पर। तो इस समय कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनिदेव का मार्गी होना कर्क राशि वालों को परेशानियां बढ़ा सकता है। अगर आप पहले से ही एडिक्शन में हैं, कोई नशा करते हैं और ख़ास करके पेय पदार्थ वाला नशा करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा कि इन समयों में मार्च 2025 तक आप अपने आप को नशे से दूर रखें।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जा सकता है और ये आपका लीवर खराब कर सकता है और आप गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आपकी सेहत बहुत खराब हो सकती है। अगर आपको पाइल्स, बवासीर, फैस्टुला की शिकायत है, तब भी मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने खान पान पर पूर्ण रूप से सात्विकता बरतें, नहीं तो बीमारी परेशान करेगी। जरूरी कार्यों में रुकावट आएगी, तनाव बढ़ेगा, आपके गलत फैसले आपका बड़ा नुकसान कराएंगे। इसलिए सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए। परिवार में भी क्लेश की स्थिति रहेगी और सबसे बड़ी बात है, आपकी धर्मपत्नी को एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है, वायु विकार हो सकता है, उनके शरीर में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो शनि देव के राशि बदलने के बाद ही आपकी स्थिति में सुधार आएगा, अर्थात मार्च 2025 के बाद। लेकिन उसके पहले आप ठीक रहें, इसलिए आपको रोज 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की शरणागति लेनी चाहिए। और अगर जरा सा भी आपका फंड अलाउ करता है, आपकी जेब अलाउ करती है, तो शनिवार के दिन 200 ग्राम पीला सिंदूर और 200 ग्राम चमेली का तेल किसी प्राण प्रतिष्ठित शनि मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए और पुजारी से विनती करनी चाहिए कि वो आपके सिंदूर और तेल का लेप हनुमान जी के ऊपर कर दें। अगर ऐसा आप एक बार भी कराने में कामयाब हो जाते हैं तो आप विश्वास करें, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष मिल जाए तो उसके 7 दाने गले में धारण करना फायदा होगा। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाना भी फायदेमंद होगा। पंछियों को दाना डालें, गौशाला में ज्वार दान करें, सूखा नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करें, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपको एक बार फिर से बता दें कि कल यानी कि 15 नवंबर को शाम 7:51 पर शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। चाल बदलकर शनि किसको मालामाल बनाएंगे, किसका हाल बेहाल करेंगे, किस पर मेहरबान होंगे और शनि किस पर ढाएंगे अपना कहर, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, और सिंह राशि वालों की किस्मत पर शनि की सीधी चाल क्या असर डालेगी, आइए जानते हैं। कल शनिदेव शाम को 7:51 पर सिंह राशि के जातकों के 7वें भाव में मार्गी होंगे। मार्गी शनि सिंह राशि वालों पर मिला जुला असर डालेंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए तो अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अब केवल राशि से ही बात नहीं, आपके ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, किस लग्न में आप पैदा हुए हैं और आपके जन्मकालिक शनि की स्थिति क्या थी, वो भी बात विचारणीय होती है। इसलिए सिंह राशि के अविवाहित लोगों की शादी में रुकावट आएगी, क्योंकि शनि आपके 7वें विवाह भाव में बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इसमें आपको बेहतर स्थिति मिल सकती है। आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर आप सिंह राशि के हैं और कोई व्यवसाय किसी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव आपके लिए यही है कि मार्च 2025 तक अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। दोस्तों या रिश्तेदारों से मनमुटाव की संभावना है। आपको चाहिए कि आप अपने गुस्से पर, जबान पर काबू रखें। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए अपने दांतों को दबा करके सीताराम 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 मन में 10-5 बार बोलने की कोशिश करिए। थोड़ी मेहनत करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में
आ सकता है। ऑफिस में वर्कलोड रहने के कारण तनाव रहेगा। नई नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। पैसों से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। धन हानि का योग बन रहा है। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं कुष्ठ रोगियों को दें। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप एसिडिटी के या वायु विकार के पेशेंट पहले रह चुके हैं तो इस समय टेंशन के कारण आपको पेट में जलन, एसिडिटी का होना संभव है। ऐसे में दवाइयां भी हो सकता है आपको फायदा ना करें। तो ऐसे में आपको एक रामबाण और अचूक उपाय बताना चाहूंगा। आप नहा करके सुबह सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए और ओम हंग मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। हनुमतये नमः कहते हुए श्वास को नाभि से बाहर निकालिए। बोलना नहीं है, केवल मन में सोचना है। ओम हंग, श्वास को नाभि तक ले जाइए। हनुमतये नमः सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। अगर ये क्रम आप 5 मिनट भी कर देंगे तो आप विश्वास मानिए, आप पेट के रोग से और खास करके एसिडिटी वायु विकार के रोग से आप मुक्त रहेंगे। पूरे दिन टेंशन होने के बावजूद भी आपके शरीर में तेजाब, जिसे एसिडिटी कहते हैं, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी का ये मंत्र आपके 72,000 नस नाड़ियों को खोल देगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते ही आपका चेहरा खिल जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। शनिवार को अगर समय मिल जाए तो सायंकाल सुंदर कांड का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। और शनि देव की उपासना के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात कन्या राशि की होगी। कल चाल बदल कर शनि कैसे डालेंगे कन्या राशि वालों पर अपना असर, जानते हैं। कल शनिदेव कन्या राशि के 6ठे भाव में मार्गी होंगे। मार्गी शनि कन्या राशि वालों के लिए शुभ साबित होने वाले हैं। शनि के मार्गी होने से कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। विरोधी परास्त होंगे। कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 6ठे भाव का शनि जो है शत्रुहंता योग बनाता है। समझ गए ना। मार्गी शनि आपकी तरक्की भी कराएंगे। काफी दिनों से रुके हुए काम भी फटाफट पूरे होंगे। कानूनी फैसले आपके पक्ष में आएंगे। मार्गी शनि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। कर्ज से परेशान हैं तो मार्गी शनि इससे आपको छुटकारा भी दिलाएंगे। बीमारियों से राहत मिलेगी। निवेश करने के लिए ये समय आपके लिए सबसे उत्तम है। शनि देव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाएं। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाएं। काली चींटियों को आटा डालें। इतना सब उपाय करने से निश्चित रूप से आपका समय अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात होगी तुला राशि की। शनिदेव 15 नवंबर यानी कल 7:51 पर मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में शनिदेव की बदली चाल तुला राशि वालों को सुख देगी या कष्ट, फायदा पहुंचाएगी या फिर नुकसान, आइए जान लेते हैं। कल शनिदेव तुला राशि के पंचम भाव में मार्गी होंगे। पंचम भाव संतान का, विद्या का भाव होता है, उपासना का भाव होता है। तुला राशि में शनि उच्च राशि के माने जाते हैं। जो मैंने जीवन में अनुभव किया है,
शनि की चाहे जैसी स्थिति हो, लेकिन जिसकी जन्म राशि तुला राशि है उसको शनिदेव प्रायः कष्ट नहीं देते हैं। जैसे कोई गंदा आदमी भी अपने बेटे का नुकसान नहीं करता है, उसी तरह से शनिदेव अपने उच्च राशि के तुला राशि के लोगों को कष्ट नहीं देते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। शनिदेव का मार्गी होना तुला राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए मार्गी शनि बेहद अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सफलता अब तक नहीं मिलेगी तो मिल रही है तो अब मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा। विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी मार्गी शनि आपकी मदद करेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। शनि का मार्गी होना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद शुभ है। मार्गी शनि आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और ये दृष्टि अच्छी नहीं होती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पत्नी के शरीर में नसों का खिंचाव और शरीर में दर्द की स्थिति हो सकती है। इसलिए पत्नी को चाहिए, अगर पत्नी नहीं है तो आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। मार्गी शनि आपकी मानसिक चिंता और परेशानियों को दूर करेंगे। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि मृत्युंजय स्तोत्र का 11 पाठ कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या चावल दान कर सकते हैं। अपने घर में घी और सरसों के तेल का एक एक दिया आपको हर शनिवार को जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। शनि की सीधी चाल वृश्चिक राशि वालों के लिए कितनी फायदेमंद या कितनी नुकसानदायक साबित होगी, जानते हैं। कल शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के चौथे भाव में मार्गी होंगे। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों पर आए दिन मैं कार्यक्रमों में बताता हूं कि शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनिदेव का मार्गी होना वृश्चिक राशि वालों की चिंताएं बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि जब आपके 10वें भाव में होंगे तो उनकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर होगी। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। खराब सेहत और घर के निर्माण का मरम्मत कार्य में आपकी सेविंग्स खर्च हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और जरा सा भी जल्दबाजी में या लालच में आकर के आपने कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया तो घाटा होने की प्रबल संभावना है। इसलिए नया कारोबार शुरू ना करें। परिवार में भी कलेश की स्थिति बनी रहेगी। खासकर पिता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। माँ की सेहत को भी लेकर आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन शनि के मार्गी होने के बाद आप मकान, जमीन या गाड़ी ये तो आप खरीद सकते हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े सभी विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। ढैया का प्रभाव खत्म होने के बाद भी आपकी स्थिति में सकारात्मक सुधार आएगा। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने के लिए जरूरतमंद रोगियों को दवाइयों से मदद करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। किसी सफाई कर्मचारी को साबुत मसूर की दाल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। शनिदेव 15 नवंबर यानी कि कल 7:51 पर मार्गी हो रहे हैं और ऐसे में धनु राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे, नौकरी पेशा और कारोबारी की चिंताएं बढ़ेंगी या कम होंगी, जानते हैं आपके लिए। कल अर्थात 15 नवंबर
2024 को सायंकाल 7:51 पर धनु राशि के जातक ठीक से समझ लें कि शनि देव आपके तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। धनु राशि वालों का इससे मान सम्मान बढ़ेगा, नए और क्रिएटिविटी कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, शॉपिंग पर भी खूब खर्च करेंगे, बिजनेस को लेकर भी ये समय बेहद ही अच्छा है। मार्गी शनि बिजनेस में कोई बड़ी और नई डील करा सकता है जिससे आपके फायदे में बढ़ोतरी होगी। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन करने में सहयोग करना चाहिए। अपना पुराना चमड़े का जूता चप्पल अगर वो खराब है तो नहीं, अगर वो ठीक है, पहनने लायक है, तो उसे आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कल यानी कि 15 नवंबर शाम 7:51 पर शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में मकर राशि वालों पर इसका क्या असर होगा? शनिदेव मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे या कष्ट बढ़ाएंगे? मकर राशि वालों के लिए मार्गी शनि देव क्या शुभ साबित होंगे? आइए जान लेते हैं। कल शनिदेव मकर राशि के दूसरे भाव में यानी धन भाव में मार्गी होंगे। धन भाव में शनिदेव का मार्गी होना मकर राशि के जातकों की आर्थिक परेशानियों को दूर करेगा। इस समय किया गया निवेश आपके भविष्य में धन लाभ कराएगा। मार्गी शनि आपको धन लाभ कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई विदेश में आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। घर में शुभ और मांगलिक कार्य भी पूरे होंगे। कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर हो जाएगी। आपके ऊपर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है, इसलिए अपने फिजूल खर्ची पर आपको रोक लगानी चाहिए। अपने पैसों को सही जगह और सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। शनि देव की कृपा पाने के लिए शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हर शनिवार को शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और अगर शमी का फूल मिल जाए तो उसे शनि देव के चरणों में समर्पित करना चाहिए और हर शनिवार को पंछियों को बाजरा डालना चाहिए। ये सब उपाय करने से शनि देव के संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कल शाम को शनिदेव कुंभ राशि में ही अपनी चाल बदलेंगे, तो क्या शनिदेव का सीधी चाल चलना कुंभ राशि वालों के लिए शुभकारी रहेगा? आइए जान लेते हैं। करीब 139 दिनों के बाद कल यानी 15 नवंबर को शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही मार्गी होंगे। मार्गी का मतलब सीधा चलेंगे। शनि देव का मार्गी होना कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा, सेहत का भी साथ मिलेगा और पुरानी चिंताएं भी खत्म होंगी। यद्यपि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है, लेकिन चूंकि आपकी राशि मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए आपके ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। कारोबार में नए संपर्क बनेंगे जिससे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। साझेदारी में किया गया कारोबार भी आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। इस दौरान आपको लाभ के कई अवसर भी मिलेंगे। आपके ऊपर 7.5 चल रही है, ऐसे में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। शनि देव की कृपा पाने के लिए नेत्रहीन लोगों में काले गुलाब जामुन बांटना चाहिए। नीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए।
अपने वजन के बराबर गौशाला में देसी चने दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। कल शाम शनि अपनी चाल बदलकर मीन राशि वालों के हालातों को कैसे बदल सकते हैं, आइए जान लेते हैं। कल अर्थात 15 नवंबर को शनिदेव मीन राशि के व्यय भाव में 12वें भाव में कुंभ राशि में मार्गी होंगे। मार्गी शनि आप पर मिला जुला प्रभाव डालेंगे, लेकिन चूंकि जब ये व्यय भाव में रहेंगे तो इनकी पूरी दृष्टि धन भाव पर होगी, तो ऐसे में पैसे के नुकसान होने की संभावना बन रही है। कानूनी विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, नई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, और एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिदेव से लाभ की उम्मीद तो कम ही है। नौकरी और कारोबार में भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा जितना उम्मीद होगी आपको। शुभ समाचार भी मिल सकते हैं, लेकिन बुरे समाचार के लिए भी तैयार रहें। आपकी बचत खर्च हो सकती है। हर काम को सोच विचार कर संयम से करें। 7.5 खत्म होने के बाद भी आपकी स्थिति में सुधार आने की संभावना बनेगी, लेकिन आपकी 7.5 तो खत्म होगी 2028 में। शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को छायादान करें, भगवान शिव की उपासना करें, घर में पारद शिवलिंग स्थापित करके उसकी रोज पूजा करें। ये सारे उपाय आपके जीवन को बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।